क्या तुमने कभी किसी को वोट दिया? मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसे मशहूर बॉलीवुड गानों और डायलॉग से न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रचार करने वाले गुजरात के मुस्लिम भारतीय को देखा क्या, जो अब लगभग मेयर की रेस जीत चुके हैं। तुमने कभी किसी को वोट किया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे भारतीय शख्स की जो न्यूयॉर्क की सियासत में तहलका मचा रहा है। काले सूट, व्हाइट शर्ट और नीली टाई में अमिताभ बच्चन के डायलॉग से अपना चुनाव प्रचार करने वाले शख्स ज़ोहरान ममदानी हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क मेयर का भारी अंतर से प्राइमरी चुनाव जीता है, यानी कि माना जा रहा है उन्होंने लगभग चुनाव जीत ही लिया है। हालांकि अभी चुनाव का नतीजा पूरी तरह से आना बाकी है। जुलाई में वोटों की गिनती होगी। दोस्तों ये वामपंथी विचारधारा के हैं और इन्हें ट्रंप 100% पागल वामपंथी कहते हैं। दोस्तों ये पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात से ही आते हैं। ये वही ममदानी हैं जिन्होंने पीएम मोदी को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया था। आसान शब्दों में कहें तो गुजरात का कसाई। जी हाँ, यहाँ तक उनकी तुलना इजराइल के पीएम नेतन्याहू तक से कर दी। जैसे ही न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीता तो पीएम मोदी के खिलाफ उनका पुराना वीडियो वायरल होने लगा। पीएम मोदी को वैश्विक स्तर पर युद्ध अपराधी बताने वाले ज़ोहरान कौन है? भारत से कैसे ताल्लुक रखते हैं? पीएम मोदी की तुलना नेतन्याहू से क्यों की? ट्रंप का रिएक्शन, सब कुछ बताएंगे। पहले आप उनका पीएम मोदी पर दिया गया बयान सुनिए। President Narendra Modi, and this will go to you first. Come on. Lander of India. I was supposed to get Netanyahu, and he was supposed to get Modi. Didn't you even get the memo? You all get all of them. So Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mamdani? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए बता दे दोस्तों कि इस वीडियो में ममदानी 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते नजर आए थे। दोस्तों इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि उनका परिवार मुस्लिम है और वो मुस्लिम है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार को इस हद तक अंजाम देने में मदद की कि अब हम ये नहीं मानते कि गुजरात में कोई भी मुसलमान है। ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं किसी को बताता हूं कि मैं गुजराती मुसलमान हूं तो उन्हें झटका लगता है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी। दोस्तों उस नेतन्याहू से जो गाजा के हजारों भूखे बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं, जो बड़े पैमाने पर कत्लेआम के जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से आज गजा खाने तक को मोहताज है। अब सोचिए, वैश्विक स्तर का नेता अगर पीएम मोदी की तुलना उनसे करता है तो पीएम मोदी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या सोच है। बाकायदा ममदानी से गुजरात 2002 दंगों के लिए आरोपी ठहराया है। बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के नरसंहार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ये कोई नया बयान नहीं है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने पहले भी ऐसी टिप्पणी की थी। अब ये एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ज़ोहरान ममदानी पहले रैपर थे, अब वे शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी मेयर बनना चाहते हैं। वे शहर के सबसे कम उम्र के मेयर भी हो सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी एक भारतीय अमेरिकी पॉलिटिशियन है जिनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ और पालन पोषण न्यूयॉर्क में ही हुआ। दोस्तों ये मशहूर फिल्म मेकर मीना नायर के बेटे हैं। मीरा ने मानसून विवाह, सलाम बॉम्बे, कामसूत्र, प्रेम की एक कहानी जैसे फिल्में भी बनाई हैं। उनके पिता महमूद ममदानी एक लेखक हैं। फिलहाल उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उनके माता पिता के बारे में जानकर तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी भारत से कैसे जड़ें जुड़ी हुई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ज़ोहरान ममदानी हिप हॉप की दुनिया में भी जाने जाते हैं। वे यंग कार्डेमम और
मिस्टर कार्डेमम के नाम से रैप करते थे। जब वे पहली बार स्टेट लॉ मेकर का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने अपने संगीत के बारे में बात की थी। उन्होंने खुद को बी लिस्ट रैपर बताया था। सन 2019 में उन्होंने अपनी दादी के लिए नानी नाम का एक गाना बजाया था। जब उन्होंने मेयर के चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो ये गाना बहुत मशहूर हो गया था। अगर आप भी दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक पर समय बिताते हैं तो काले सूट में ज़ोहरान ममदानी को देखा होगा। इनकी वीडियोस आजकल खूब वायरल हो रही है। 2025 का न्यूयॉर्क मेयर चुनाव शुरू होने से पहले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी कोई जाना पहचाना नाम नहीं थे, मगर जल्दी ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और अपने से अधिक अनुभवी प्रतिद्वंदी व पूर्व गवर्नर एंड्रियो कुमो से प्राथमिक चुनाव में आगे निकल गए। अब ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी में जीत का दावा किया है, क्योंकि कुमो ने हार स्वीकार कर ली है। लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार 33 साल के ममदानी को 43% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कुओमो को 36% मत ही हासिल हुए हैं। वहीं दोस्तों ज़ोहरान की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने लिखा कि 100% वामपंथी पागल और ममदानी का मजाक उड़ाया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का ये गुस्सा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ोहरान की विचारधारा और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां ट्रंप के लिए चुनौती हैं। ममदानी की जीत न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में वामपंथी विचारों को और मजबूती दे सकती है, जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, ज़ोहरान ने ट्रंप के तंज का जवाब अपनी जीत के जश्न में दिया। एक्स पर उन्होंने नेल्सन मंडेला को कोट करते हुए लिखा कि कठिन से कठिन कार्य भी तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसे पूरा नहीं कर लेते। मेरे दोस्तों, ये पूरा हो चुका है। उनका ये बयान दिखाता है कि वो न सिर्फ आलोचनाओं का सामना करने को तैयार हैं, बल्कि अपनी विचारधारा पर अडिग भी हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़ोहरान ममदानी की कहानी, जिन्होंने न्यूयॉर्क की सियासत में नया इतिहास रचा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो ट्रंप जैसे नेताओं की आलोचना को पीछे छोड़कर न्यूयॉर्क को नई दिशा दे पाएंगे? और ज़ोहरान ममदान के पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर आप क्या राय रखते हैं दोस्तों, वो भी हमें बताइए।